आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान की। तम संभव संभव तरस रोगे, संतप्य मानस्य जनस्य लोके। आशीर्याकास्मिक एव वेद्यो, वेद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांते। यथानाथ रुजाम प्रशांते, जैसे वैद्य रोग से बिना किसी प्रतिकार, बिना किसी इच्छा के सामने वाले रोगी को दूर कर देता है, रोग से हटा देता है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ। आप भी उसी प्रकार से बिना इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के आप मुझे अपने दुखों से छुटकारा दिलाइए। आप ऐसे नाथ हैं जो कोई अपेक्षा नहीं रखते। रुजाम, यहाँ पर 2 बार वैद्य शब्द आया है। संभवनाथ भगवान की स्तुति आचार्य श्री जी दिन में 3 बार और हम लोग भी प्रतिदिन प्रातःकाल की वेला में करते हैं। उसकी ये 2 लाइनें आपके सामने अभी मैंने बोली कि संभव असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है। तेरा रोग तुझ में है तो तेरा इलाज भी तुझ में है। भगवान क्या कहते हैं? तेरा रोग तुझ में है तो तेरा इलाज भी तुझ में है। क्यों बाहर के थपेड़े खा रहा है? अपने पास आना, बहुत खजाना है। क्यों बाहर के तुम थपेड़े खा रहा है? अपने पास भी बहुत सारा खजाना है। उस खजाने को तो जान। लेकिन हम हैं कि बाहर ही बाहर जा रहे हैं। भारत को पुनः प्रतिभा रत बनाना है तो 5 भय का आपको ध्यान रखना है, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूं। बदलनी होगी भाषा, बदलना होगी भूषा, बदलनी होगी भेषज, जिसकी आज चर्चा करना है। भेषज यानी दवाई, औषध। औषध को संस्कृत में कहते हैं भेषज, ठीक है ना? हाँ, भेषज। और बदलना होगा आपको भोजन, और बदलनी होगी भाव। आचार्य श्री जी ने इन 5 को बदलने के लिए आपको 5 बड़े बड़े प्रकल्प दे दिए हैं। आपके ऊपर निर्भर है आप कितना बदलते हैं। भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली दे दी, तो भूषा यानी वस्त्र बदलने के लिए हथकरघा दे दिया। भेषज बदलने के लिए पूर्ण आयु जैसे केंद्रों की स्थापना कर दी। भोजन बदलने के लिए शांति धारा और पूरी मैत्री जैसे विकल्प दे दिए। और भाव बदलने के लिए चेतन कृतियां माता जी और हमारे जैसे महाराज बना दिए हैं। इस प्रकार से यह 5 आपके लिए आचार्य श्री जी ने दे दिए हैं। आप उपयोग कितना करते हैं? तो आज बात है, क्योंकि 13 और 14 तारीख को जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यहाँ 52 गजा की इस पावन सिद्ध भूमि पर एक विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा सच्चा वेदन है। बाकी तो बाहरी हमारे ऊपर थोपा हुआ है, लेकिन हम भी इतने होशियार हैं, हम बाहर वाले को जल्दी से स्वीकार कर लिए और अपने ही वाले को, एक मारवाड़ी में कहावत है, घर का पूत कमारा डोले और पाड़ोसन का फेरा। क्या बोला? घर के पुत्र तो कंवारे घूम रहे और दूसरों की शादी कराने के लिए वो तैयार हो रहा है। ये इस प्रकार का ही कुछ ऐसा ही हो रहा है
कि जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन कहते हैं उस कस्तूरी की सुगंध के चक्कर में हिरण खूब छलांग भर भर के और इधर उधर दौड़ लगाता रहता है, आज तक उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाया। यही दशा भारतीयों की बनी हुई है। कस्तूरी भीतर है, लेकिन वो बाहर कस्तूरी खोजना चाह रहा है। 3 काल में नहीं मिल सकती है। बंधुओं, नाम ही है दवाई और हमारे यहाँ है औषध। जो दवा देती है रोग को, उसका नाम है दवाई। दवा के आ गई, उसका नाम दवाई। और यहां पर जो शोधन कर दे भीतर से, उसका नाम है औषध। शोध कर खाते तो हो, नहीं खाते ना। शोध कर खाने वालों को कभी औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आहार को ही औषध बना लेता है। क्या बोला मैंने? शोधन करके जो खाएगा उसको कभी औषधि की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आहार को ही औषध बना लेता है। बलियारी इन भारतीयों की, जिन्होंने आज औषध को ही आहार बना लिया है, जिन्होंने आज औषध को ही आहार बना लिया है। बांकानेर से चलें तो भोजन का टिफिन या भोजन का डब्बा या भोजन की जो पोटली होती थी, वो भले ही याद नहीं रहेगी, लेकिन उसके पहले दवाई का डब्बा याद रहे। वो डब्बा रखा नहीं रखा, जिसमें क्या है? दवाइयां। अब बोलो क्या हो गया है? पहले घर से बाहर निकलते थे बड़े बुजुर्ग, हमें मालूम है, तो एक कंधे पर, पहले ये टिफिन नहीं चलते थे, आप होट पोट और ये प्लास्टिक के हैं जो बीमार करने वाले आइटम चल गए। सब जितने भी हैं, चाहे स्टील हो और चाहे प्लास्टिक, न स्टील भारतीय थी और न प्लास्टिक भारतीय थी। बस अपना जो है 2 रोटी एक अच्छे सूती कपड़े में बांध लेते थे, जिसमें से हवा भी जाती थी अंदर और प्रकाश भी अंदर जाता था। क्या बोला? हथकरघा के कपड़े में 4 रोटी, घर में ही हथकरघा लगा हुआ था, तो बस उसी से बनता था कपड़ा, और उसमें 4-5 रोटी अपनी बांध ली जितनी खानी है। बीच में अपना थोड़ा सा जो है उसका लगावन जो होता है, जीरावन नहीं, हाँ, जो भी उसके साथ में जो लगा के अंदर लेना है, वो ये सब भारतीय होते थे। निमाड़ वालों जाट जाओ, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश वालों को ही, केवल अकेले ही निमाड़ वालों को ही नहीं, हाँ, कि जाटना जरूरी है। अभी भी सोते रहेंगे तो हाथ पे हाथ। पहले गली गली में पान की दुकान होती थी, और अब गली गली में दवाई की दुकान। क्या बोला? गली गली में दवाई की दुकान। वो अपोलो वाले और रिम्स वाले कहते हैं आपकी गली में जगह हो तो हम वहीं हॉस्पिटल बना देते हैं, आप बाहर नहीं निकलना, थोड़े दिन में घर घर में अस्पताल बन जाएंगे। बन ही रहे, घर घर में अस्पताल। क्या हो रहा है बोलिए? क्या ये भारत की संस्कृति थी? याद करो अपने अतीत को। आज के 20-25 साल, 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी उन दादी माँ और नानी माँ के नुस्खों को याद करो, जिनके माध्यम से हम आरोग्य को प्राप्त हो जाते थे। हाँ, आरोग्य नारायण लाहम जयंती अपन रोज पढ़ते हैं चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति में। आरोग्य तो चाहते हो, लेकिन ज्ञान ही सबसे बड़ा आरोग्य है। क्या बोला? ज्ञान ही सबसे बड़ा आरोग्य है। ज्ञान है तो संसार का छेद कर सकते हैं, और ज्ञान नहीं है तो संसार को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं केवल शारीरिक स्वास्थ्य की, ये जो 2 दिन का जो आपका शिविर है, वो शरीर की स्वस्थता के लिए, यानी क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। पहला सुख
निरोगी काया, माया भी बाद में काम आती है, नहीं तो अरबपति करोड़पति भी डल्लभ के गद्दे के ऊपर आह और करवटें ले रहा है। और क्या उससे बोला गया? बोले कुछ भी नहीं खा सकते हो। क्यों? आपको डायबिटिक है, आपको हार्ट के पेशेंट हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हाउ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका बीपी, आपको शुगर और आपका फैट, ये सब बढ़ चुके हैं। अब आपका शरीर आपके आपे में नहीं रहा, तो क्या खा सकते हो? उबली हुई दाल नहीं, दाल का पानी और लूट की रोटी। अब बोलो काई काम को वो पैसों, वो पैसा किस काम का? कुत्ते कारों में घूम रहे हैं, गुलछर्रे मना रहे हैं, नोटर चाकर गुलछर्रे मना रहे हैं, और लेकिन उनके नसीब में केवल मात्र लूकी रोटी और दाल का पानी है। क्या यही हमारे भारत का अतीत था? बोलो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम सब ने अपने ही जो वेद था उस वेद को छोड़ दिया और दूसरे के वेद के ऊपर ध्यान देने लग गए। उसको आपने अपना लिया। अगर अपना लिया है तो 3 काल में कभी, कब तक? वो कहता है सामने वाला, जब तक मरो नहीं तब तक। सामने वाला क्या कहता है? आपको अपने प्राण बचाने नहीं बचाने? बचाने हैं। किसी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, 2 लाइनें कवि की है कि यदि आप बीमार हो गए तो डॉक्टर को दिखाएं। इसलिए, किस लिए? इसलिए कि डॉक्टर का परिवार, डॉक्टर और उसके आश्रित जितने जन हैं वो सब जी सकें, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो और चाहे मेडिकल स्टाफ हो। ठीक है ना? व्यंग है ये बहुत कड़ा कि यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों स्टाफ जी सके। और आप डॉक्टर को दिखा दिया और जो उसने दवाई का पर्चा लिखा तो आप दवाई खरीदें, इसलिए कि दवाई की बनाने वाली कंपनियां और दवाई को बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो जी सकें। यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जी सके। और यदि आप ने जो दवाई लिखी, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी, वो दवाई खरीदें, इसलिए कि आप वो दवाई निर्माता कंपनियां और दवाई के जो बेचने वाले हैं एमआर वगैरह, वे सब जी सकें। लेकिन जो दवाई आपने खरीदी वो आप न खाएं, इसलिए कि आप जी सकें। दवाई जो लिखी है वो आप न खाएं, इसलिए कि आप जी सकें, क्योंकि वो कचरा है। उसको खाकर अपने, इसको पोस्ट ऑफिस का डब्बा नहीं कि कुछ भी उसमें डाल दें। मतलब ये है कि आपको यदि जीना है तो उस दवाई के भर, महाराज जी हम तो दवाई से ही चल रहे हैं अभी तक, हमारा तो दर्द कुछ भी नहीं है। पेन किलर, वो स्वयं बोल रहा है, पेन किलर यानी आपकी दवाई का वो इलाज नहीं है। पेन यानी जो दर्द हो रहा था, मैंने जब नेचुरोपैथी का कोर्स मुझे डॉक्टर आचार्य श्री जी ने करवाया और श्री महावीर जी में रहकर उन्होंने कहा कि आपको वहाँ रहना ही होगा। मैंने बहुत मना किया कि हम घर छोड़ चुके हैं और हम कहीं नहीं जाना चाहते, आपके ही चरणों में। बोले नहीं, डॉक्टर जीवनलाल जी गांधी जो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे, आयुर्वेद के भी अच्छे ज्ञाता रहे, 40 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर जिन्होंने एलोपैथी की प्रैक्टिस की और वहाँ पर अस्पताल में काम किया, जब उनको लगा कि दवाई मत खाना, तू जी सके, तब उन्होंने उसको तिलांजलि दी और गुरुवर के चरणों में आके समर्पण करके और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ बने। 90 साल की उम्र के अभी भी जी रहे हो तो पता नहीं, उस समय की बात है, 2001 की बात है, जब मैंने उनके अंडर में रह के नेचुरोपैथी कोर्स किया था। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि दवाई जो बनती है
वो दवाई बनाने वाले खुद एमआर और कंपनियां ये कहती है कि ये दवाई खाएं, ये दवाई खाएं या ऐसी दवाई बनाएं कि उस दवाई से ठीक भी नहीं होना चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए। क्या ये हमारी भारत की संस्कृति रही है? बोलो, कोई दवाई देने वाले का ये भाव रहेगा कि ये ठीक नहीं होए और ये मरे भी नहीं, मर गया तो हमारे कोई काम का नहीं और ठीक हो गया तो हमारे कोई काम का नहीं। आज यही अस्पतालों में हो रहा है। और आज जो आप दवाइयाँ खा रहे हो, उन दवाइयों का यही हाल है। तो मैंने उस समय लेख लिखा था, यदि दर्द ना होता, उसका टाइटल दिया। उन्होंने बोला आपको लिखना तो पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है हम लिखते हैं। तो मैंने टाइटल आप बताओ। तो यदि दर्द ना होता, यदि ये दर्द नहीं होते शरीर वगैरह में, तो आप क्या होते? जड़ बन जाते। अरे चेतन है तभी तो दर्द होता है, बाहर में भी और भीतर में भी। आपको संवेदना है तो दिल में दर्द होता है किसी का दुख देखकर, और जब शरीर में पीड़ा होती है तो आपको दर्द होता है। लेकिन ये दर्द आपके लिए मर्द बनने के लिए है, आपको बुज़दिल बनने के लिए नहीं। मैंने उसमें लिखा ये दर्द आपको हुआ है तो इसको आपको दबाना नहीं है। आपको मान लीजिए दस्त हो गए, आपको मान लीजिए बुखार आ गया, आपको मान लीजिए उल्टियाँ हो रही है, ठीक है ना, आपको मान लीजिए जुकाम हो गया है, ये सब एक्यूट डिजीज है। क्या है? एक्यूट डिजीज। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र रोग हिंदी में, और दूसरे हैं क्रोनिक जीर्ण रोग, उसको हिंदी में बोलते हैं जीर्ण रोग आयुर्वेद में। तो आप तीव्र रोग को दबा देते हैं और वही धीरे 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 जाके जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? यही बात है ना, डॉक्टरनी भाई बैठी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप एक्यूट को दबा दिए। यदि आप उसका सहारा दे देते और यदि आयुर्वेद के माध्यम से या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उसका शोधन करते, तो आपको कभी भी वह जीर्ण नहीं होता। आपको जुकाम हुआ, आपने दबाया, आपको साइनस हो गया, साइनस से ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस के बाद में अस्थमा हो गया। ये धीरे 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 बढ़ते हुए रोग हैं। इस प्रकार से हम हर क्षेत्र में कोई सा भी रोग ले लो, डायबिटीज एक दिन में पैदा नहीं हुई, आपको शुगर, उसके पहले पेट के अनेक रोग हुए थे, उनको आप दबाते हुए चले गए और आप उन पर ध्यान नहीं दिए। ये 2 इंच की जीभ है ना, ये बहुत चटोटड़ी होती है। हाँ, बस इसके चक्कर में आए और आपने, हाँ, और वो डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, आयुर्वेद वाला नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे पथ्य और क्या अपथ्य क्या है, कुछ नहीं, आप कोई नहीं, आप तो जो चाहो वो सब कुछ खाओ और मेरी दवाई भी साथ में खा लेना, बस रोटी के साथ में मेरी दवाई भी खा लेना, आपको कोई परहेज नहीं है। क्या ये हमारी भारतीय पद्धति रही? नहीं, 3 काल में नहीं थी, लेकिन हमने विदेशी पद्धति को अपनाया और उस विदेशी पद्धति के द्वारा अपने ही शरीर का एक तरह से समापन कर लिया। तो मैं बोल रहा था यदि दर्द होता है तो वो आपको, देखिए आपके गले में कोई भी इंफेक्शन होगा तो यहाँ 2 बॉडी पार्ट्स हैं जिनको टॉन्सिल्स बोलते हैं। वो टॉन्सिल्स आपके फूल जाते हैं और फूलते ही वो तुरंत कहते हैं सतर्क होइए, अंदर चोर आ रहा है और आप ध्यान दीजिए। अब आप क्या करते हो? जाते हो और उनको ही हटवा देते हो, उन्हीं को मतलब निकलवा देते हैं, उन्हीं को खराब कर देते हैं या उन्हीं को दबा देते हैं। उसी का नाम है दवाई। दवाई के माध्यम से अपने शरीर का हम, अब आप देखिए इसके साथ में अनावश्यक जांचें, वो दवाई तो ठीक है, जो जांच जरूरी नहीं है और वो जांचें लिख रहे हैं। वैसे तो यदि ऐसा ही होता, एक 10 सिद्धांत हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, 10 मूलभूत सिद्धांत एक पुस्तक है, उसमें एक सिद्धांत है कि अपना शरीर में कोई भी यदि रोग हुआ है तो हमारा शरीर स्वयं आपको बता देगा कि हाँ
इसमें किसी प्रकार की बीमारी हुई है। आप देख लीजिए, आप प्रतिदिन शौच जाते हैं, आप प्रतिदिन आहार करते हैं, तो यदि आपकी भूख पर प्रभाव हुआ, आज मैंने 3 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाई, तो निश्चित रूप से कारण तो है। कारण क्या है? पकड़ो। यदि मौसम मान लीजिए खराब हुआ है तो आपकी जठराग्नि मंद हो गई, अब आपको 2 रोटी ही में ही संतुष्ट हो जाओ तो सही है। तो वहां उस प्राकृतिक चिकित्सा में आता है कि तूने यदि ऐसा ही होता कि यदि तेरे भीतर में आज जो जांचें होती है एक्सरा, ईसीजी या अन्य, तो ऐसा ही होता तो क्या वो प्रभु जो बनाने वाला शरीर है वो इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकता था? बोलो, बना सकता था कि यहाँ से देखो अब ये भोजन जा रहा है, अब ये यहाँ पर भोजन नलिका में आया, अब ये आपके आमाशय में स्टोमक में आ गया है, अब आपका ये जो है इसमें हलचल हो रही है। इस प्रकार से सब कुछ दिखता हुआ आपको बाहर नहीं बना सकता था, वो आपकी ये त्वचा ऐसी बना देता वो, लेकिन नहीं बनाया। इसलिए नहीं क्योंकि आपने उस बीमारी को अपने ऊपर पाल लिया है। ये है ही नहीं, एक जांच दूसरे जांच केंद्र पे फैल हो जाती है। और थायरो केयर वाले बोलते हैं ये तो रैनबैक्सी की है, हमारी कंपनी की थोड़ी है। आप थायरो केयर के से करवाए हो, आप रैनबैक्सी वाली करवाओ। रैनबैक्सी वाला बोलता है आपने वहां से करवाई, अब ये जांच यहां नहीं चलेगी। क्या है ये सब? वो सलमान खान का नाम सुना है आप लोगों ने? सलमान खान, उसका एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते। कौन सा? आमिर खान का है। हाँ, तो इसीलिए हमने चला के गलत बोला था कि आप लोगों को मालूम भी है क्या नहीं है। तो आमिर खान ने सत्यमेव जयते, क्योंकि सलमान खान को तो वैसे भी जब हम गृहस्थ अवस्था में रहते थे तो उस समय वो काले हिरण के चक्कर में पकड़ा था, वो तो सलमान खान था ना। हाँ, वो काले हिरण का एक बहुत विवाद चला था जब हम पढ़ते थे उस समय। तो ये 2000 की या 2000 की पहले की बात होगी। तो यहाँ पर आमिर खान हमारे यहाँ हिंसा की बिल्कुल, इसीलिए तो आयुर्वेद शुद्ध अहिंसक पद्धति है, तो वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद के माध्यम से ही हम अपने इस जैन धर्म, और जैन धर्म नहीं अहिंसा धर्म को पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं। अभी कोरोना काल में बता दिया। तो उस आमिर खान का एक सीरियल सत्यमेव जयते निकला था, देखा कभी? उसमें अनेकों डॉक्टर हकीकत बताई कि हकीकत इस प्रकार से कि किस प्रकार से हकीकत कि वहां पर किस प्रकार से वो लूट रहे हैं। एक संस्मरण सुनाता हूं और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय भी हो गया और अभी अपन को वहां पर उद्घाटन भी करना है आप लोगों को शिविर का, ताकि उद्घाटन करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं और वो CMHO मैडम जो आने वाली थी वो भी आ रही होगी क्योंकि उन्होंने भी समय दिया 9:15 का। इस प्रकार से दोनों ये मिलकर आज, हाँ पाटनी जी तो यहाँ पर हैं। तो मैं बोल रहा था कि किस प्रकार से कसाई होते हैं। सुनो, आप लोगों के घर की बात बताते हैं क्योंकि आप लोग उसी मोहल्ला में रहते हो अभी भी। तो बात है 1996 की ये बात है, और उस समय हम गृहस्थ अवस्था में थे। हकीकत बता रहे हैं किस प्रकार से डॉक्टर लूटते हैं। कि पूपा जी का देहावसान हुआ, गृहस्थ अवस्था में जो पूपा जी थे, और उनकी अंत्येष्टि करके लौट रहे थे। पियर पक्ष वाले थे ये सब, तो लौट रहे थे। तो चतुर्दशी का दिन था। स्कूटर से भैया को कहा कि तुम पहले चले जाओ। उस समय महिंद्रा जीप चलती थी, है ना, कमांडर। तो उस महिंद्रा जीप में भर के गए थे सब लोग। तो हम लोग भैया लेट हो जाएंगे, तुम स्कूटर बजाज चेतक जो स्कूटर चलता था उससे पहले माँ को ले जाओ ताकि ये शुद्ध भोजन बनाएंगी। और वो स्कूटर एक किसी गाय को बचाने के चक्कर में स्लिप हुआ। स्लिप होते ही माँ गिरी, गिरते ही वो सिर के बल गिरी। तो जो भी ब्रेन हेमरेज जिसको आप लोग आज की भाषा में बोलते हैं, तो वो अचेतन हो गई। पास ही के अस्पताल में बताया, उन्होंने बोला ये हमारा केस तो नहीं है, आप SMS हॉस्पिटल है वहाँ ले जाओ। SMS में लेके गए। हम लोग घर पे पहुँचे तो वहाँ वो लोग पहुँचे नहीं। कहाँ गए? तो हम ऊपर बनियान और नीचे हाफ पैंट पहने हुए थे। 10वीं क्लास 11वीं क्लास में पढ़ते थे।
तो हाफ पैंट तो लूना स्टार्ट की और अपनी लूना से गए और पूछते हुए ताऊ जी को पीछे बैठाया और पूछा कि यहाँ कोई ऐसा कुछ हुआ है। तो पता लगा कि हाँ एक हॉस्पिटल था, उसमें लेके गए हैं और कोई कांड। वो कहाँ गए? एसएमएस में भेज दिया। हम एसएमएस में पहुँच गए ऐसे ही, टी शर्ट और उसमें। और एसएमएस में जो वहाँ के कैजुअलिटी जो घुसते हैं ना, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, उस इमरजेंसी में गए। इस नाम की कोई आई, हाँ कंचन देवी जैन आई अभी। और वो कहाँ है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर में उनका ऑपरेशन होना है। और एक उनके साथ में जो अटेंडर थे, उनके जो बेटे हैं, वो दवाइयाँ लेने गए हैं। तो मैंने बोला ये उनके पति हैं और ये उनको मिलने दीजिए उनसे। बोले नहीं, यहाँ पर किसी को भी मिलना अलाउ नहीं है। हमने बोला भैया ये एक बार देख तो लें जाकर। तो ये गए ऊपर, हमने वो जाने नहीं दे रहा था, हमने एक हाथ से उसको ऐसे किया जो वहाँ नीचे खड़ा था सीढ़ियों में, आप तो जाओ। वो देखने गए और उन्होंने जैसे ही नाड़ी देखी ताऊ जी ने, तो वो नाड़ी चल ही नहीं रही थी। वो तुरंत उल्टे पांव लौट के आए, बोले बेटा ताई जी तो नहीं रही। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन वो जो दवाइयाँ ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं 60,000 रुपये की उस टाइम पे दवाइयाँ लिखी थी और वो 50-60 हज़ार की दवाइयाँ वो लेके आए एक पूरा कार्टून भर के। तो हमें आया गुस्सा, बहते हुए आंखों से पानी से ही मैंने उन डॉक्टर साहब को बोला आपके बाल बच्चों के काम आएगा, आप उनको ये दवाइयाँ खिला देना और बाकी ये जो डेड बॉडी है ये आप हमको दे दो। सूर्यास्त होने को था, उपवास भी हो चुका था, है ना, और हम दोनों का। तो वो बोले कि नहीं अभी तो नहीं मिल सकती, इसका पोस्टमार्टम होके मिलेगा। मेरे 3 काल में नहीं होने देंगे। फिर ऊपर से अप्रोच लगवा के जैसे तैसे उसको निकलवाया। ये दशा होती है अस्पतालों में और फिर ये होता ही है। अब आप देखिए ऐसे अनेकों होंगे, अनेकों, मतलब वो जो मर चुका है उस पर भी दवाइयाँ। ये वेंटिलेटर जो होता है ना, वेंटिलेटर बड़े काम की चीज़ है ये उनके। हाँ, एक वेंटिलेटर, डबल वेंटिलेटर, ट्रिपल वेंटिलेटर भी चलने लगे। और उस पर अभी सूरत के एक बहुत अरबपति लोग थे, सूरत के अपने महाराज लोगों से आचार्य श्री जी के परम मतलब जुड़े हुए लोग, वो 15-20 दिन तक उनको घुमाते रहे और 3-3 वेंटिलेटर लगा के उनको रखते रहे। बाद में बोले अब आप महाराज जी के पास ले जाओ। क्या लेके आएंगे? कुछ भी नहीं है। ये इस प्रकार से यह एक तरह से आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सेवा है, लेकिन आज सेवा नहीं बची, ये व्यवसाय का रूप ले चुके हैं और व्यवसाय शुद्ध व्यवसाय हो चुका है। इस व्यवसाय से बचना है तो आ जाओ अपनी पुरानी पद्धति आयुर्वेद की ओर, वही आपको वर्तमान का वेदन करा सकता है और कोई भी नहीं करा पाएगा। इसलिए हम स्वयं इन जो नई नई अभी जैसे चाहे पूर्ण आयु है, आज पूर्ण आयु के माध्यम से अनेकों लोग स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ भी नहीं होंगे। मैं तो ये बता रहा हूं, तो आपको मरने का तरीका तो बता देगा कि आप यदि नहीं स्वस्थ हो सकते हैं तो आप किस प्रकार से अब आगे, क्योंकि जिसको मरने का तरीका आ गया उसी को जीने का तरीका आया है। क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूं, जो मरने का तरीका जानता है ना वही जीने का तरीका जानता है। हम प्रतिपल आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, जो प्रतिपल अपनी आयु को सामने रखकर चलता है, उस काल को सामने रख के चलता है, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वही प्रतिमाधारी बनता है, वही व्रती बनता है, वही प्रतिपल सजग रहकर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। काल सिर पर सवार है। भरत चक्रवर्ती जो 3-6 खंड का अधिपति होकर भी घंटा बजवाता था प्रतिदिन अपने यहाँ, और वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। चक्रवर्ती को किस बात का भय? लेकिन इसी बात का कि नहीं बेटा, काल तेरे ऊपर भी सवार है, उससे डर, और जो डरेगा वही आगे हमेशा सतर्क होकर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेखौफ होकर जिंदगी जीने से अच्छा है अच्छी जिंदगी जीकर
हम कुछ समय जिए लेकिन बढ़िया से आनंद मूवी देख लेना अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, फिर इन सब चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। महाराज आप मूवी देखने की बात करते हो, हाउ, अब आप लोगों को भजन नहीं सुनाएंगे, मूवी आप लोग देखेंगे तो उसके माध्यम से कि किस प्रकार से आप वर्तमान में रहकर भी आनंद के साथ जी सकते हैं। सुख के साथ नहीं, सुख से भी ऊपर आनंद होता है और आनंद के साथ में ही अपन को जीना है। आचार्य श्री जी जो सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों को आत्मसात करना है। आचार्य श्री की 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मूक माटी में लिखी है, मरहम पट्टी बांध कर व्रण काट कर उपचार, मरहम पट्टी बांध कर व्रण काट कर उपचार, इतना भी यदि ना कर सके तो डंडा तो मत मार, इतना भी ना कर सके तो डंडा तो मत मार। आज हम डंडा मारकर इस शरीर को चलाना चाहते हैं, डंडा मारकर मत चलाओ। कब तक डंडा, घोड़ा थक गया है उसको विश्राम दे दो, चाबुक मारकर चलाने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो एक दिन वो जवाब देना शुरू कर देगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बताओ ये क्या है? अरे पहनना हमें कितनी है, एक दिन में एक, लेकिन सैकड़ों साड़ियाँ होंगी, हजारों साड़ियाँ होंगी, हजारों कपड़े होंगे। क्यों भैया होंगे कि नहीं बताओ तो? सिंपल भी है, कितने पैंट शर्ट है, कितने वो है, गिनती नहीं महाराज जी। अरे उसको नियन करो तो आज का दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। उसको नियन कर लो, कम से कम जितना कर सकते हो 50 जोड़ी कर लो। कर सकते हो 50 जोड़ी? पक्का? बहुत ताली बजा दो हमारे सिंपल भैया के नाम पे। 50 जोड़ी एक युवा ने तैयार तो किया, ठीक है ना? वो न्यून करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये सार्थकता होगी, हमारा परिग्रह कम हो। इन सबको न्यून करोगे तो ध्यान रखना पुण्य के प्यून बन जाओगे आप। पुण्य के चपरासी बनना है तो सबको न्यून करना पड़ेगा। न्यून करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इंदौर वालों जितना न्यून पापों को करते चले जाओगे उतने ही संसार को न्यून करते चले जाओगे आप। संसार को न्यून करना है, कम करना है तो आपको पापों को कम करना पड़ेगा। पाप को कम किए बिना संसार न्यून होने वाला नहीं, निश्चित बात है। और तीसरी बात क्या है? दौलत की लत नहीं, गलत रास्ते दिखाए हैं। दौलत की लत नहीं, गलत रास्ते। इंदौर का 2 क्या कह रहा है? दौलत की लत नहीं, हमें गलत रास्तों पर हमें भेजते चले गए हैं। लत अर्थात आदत, लत अर्थात नशा। नशे को क्या कहना चाहिए? नशा ऐसा होता है सब कुछ भुला जाता है। दौलत का नशा जिन्हें होता है उस नशे में वो अपने विवेक को समाप्त कर लेता है। दौलत का नशा जब चढ़ता है ना तो इस नशे में विवेक को समाप्त कर दे। दौलत को कमाने के लिए वो हर तरह के पाप को करने के लिए तत्पर तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। ऐसा नशा है जैसे मान लो आपको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है ना? अब सिगरेट तो पीना है, लेकिन अब पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, खूब तेज हवा आ रही है, उसके बाद भी अगर आपको सिगरेट की तलब लगी ना तो आप आड़ कर लोगे, कहीं कुछ कर लोगे, लेकिन किसी तरह से भी सिगरेट जला ही लोगे ना। तो ये नशा ही ऐसी चीज़ है कि ऐसी आप क्या दौलत के नशे में इतने अंधे हो जाते हो कि सब कुछ पाप करने के लिए आप तत्पर हो जाते हो। गलत रास्तों से वो दौलत, संपदा, धन संपदा वो आप इकट्ठी करते चले जाते हो, उससे और भूख आपकी बढ़ती चली। नशा करते समय आप होश नहीं, अपने होश को बेहोश कर लेते हो। दूसरे नशे तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये कैसा नशा है कि तो मरते दम तक आपको रहेगा ही नहीं। और तो इसका जैसे मान लो वो दूसरा नशा किया तो वो नशा क्या होगा? घंटे का, 2 घंटे, 4 घंटे उसका नशा रहेगा। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, घंटे भर रहेगा स्वाद उसका। लेकिन ये दौलत का जो नशा है इसका स्वाद और इसका नशा का इसका असर कब तक रहेगा? आखिरी दम तक रहेगा। जब तक श्वास है तब तक इसके नशे का दम आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इस नशे से शायद उस नशे से शारीरिक हानि होगी, लेकिन दौलत के नशे से इंदौर वालों शारीरिक हानि भी होगी और मानसिक हानि भी होगी। और सबसे बड़ी हानि तो आपकी काय की होगी। संसार में आप भटकते चले जाएंगे। दूसरे नशे में तो क्या होता है?
अब जो दूसरा नशा है उसमें तो भूख लगती है, लेकिन दौलत के नशे में भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगर आपके दुकान पे मान लो भीड़ लगी है तो सुबह से शाम हो जाए, आप खड़े खड़े पैसे काटते काटते शाम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, अब थकोगे नहीं। और हम आपसे कह देंगे भैया 2.5 घंटे की सामायिक कर लेना खड़े होके, करोगे क्या? कोई नहीं करेगा। ये दौलत का नशा है, बिल्कुल नहीं। अभी हम कहें कि चलो स्वाध्याय कर लो, 1 घंटा तो नींद आ जाएगी, और हम अभी 1 लाख रुपए गिनने के लिए दे दें तो क्या होगा, नींद उड़ जाएगी। ये दौलत का नशा है। पैसे गिनने में आज तक कोई नहीं सोया है। कोई सोया है पैसे गिनने में? बता दो कोई सोया हो तो, कि पैसे गिनते गिनते कोई सो गया हो। लेकिन हाँ, स्वाध्याय की बात आ गई, प्रवचन सुनने की बात आ गई, हो सकता है प्रवचन में हमारे एक आध सो गए हो सकता है। अब इतनी अच्छी वाणी तो अपनी है नहीं, इतनी प्रभावक तो है नहीं कि हम सबके नींद को छुड़वा सकें, तो हो सकता है अभी भी कोई सो गया हो। तो ये नशा है। आप ध्यान रखना, दौलत की लत की बदौलत ही हम संसार की सियासत में भटक रहे हैं। फिर से बोलूं, दौलत की लत के बदौलत ही हम संसार की सियासत में भटक रहे हैं। आज हमारी ये जो संसार की भटकन है, इस दौलत के कारण ही। दौलत को छोड़ेंगे तभी हम अपने आप में आ पाएंगे। इस दौलत की लत को छोड़ो, बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ पाओगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। समय अपना बहुत हो रहा है, अंतिम बात और बोलनी है। इंदौर का रा क्या कह रहा है? रा यही कह रहा है कि रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रा समाप्त होगी। अगर आप चाहते हो कि इस कर्मों से हमें छूटना है तो ध्यान रखना, जैसे ही रत्नत्रय ग्रहण करोगे वैसे ही आपका संसार क्या हो जाएगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र हो जाएगा। आपका संसार वो सागर से चुल्लू भर हो जाएगा। ये रत्नत्रय की ताकत है। इस रत्नत्रय की इंदौर में रहकर भी वो र आपको रत्नत्रय के लिए आकर्षित कर रहा है। उस र से आप रत्नत्रय को स्वीकार करो। यही बहुमूल्य सामग्री है, इसको आप स्वीकार करोगे तो निश्चित तौर से कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये अमोघ शस्त्र है। क्या अमोघ शस्त्र है? तो ये अमोघ शस्त्र है रत्नत्रय। इस रत्नत्रय के माध्यम से आप अपने कर्मों की निजरा और अपने इस संसार को छेद सकते हो। इतनी ताकत ये रखता है रत्नत्रय का।